4 जुलाई के समाचारों में हमारे पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा और घाना की संसद को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। घाना की यात्रा पर हैं और अभी हाल में ही घाना ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान किया था। ब्रिक्स में घाना के शामिल होने को लेकर भारत वकालत कर सकता है। त्रिनिदाद और टोबैको की यात्रा पर भी हैं मोदी जी और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि वहाँ के भारतीय नागरिकों को OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा हुई है। इसका मतलब है कि वहाँ से अब बिना किसी प्रतिबंध के वो भारत में आ सकेंगे, यहाँ काम कर सकेंगे। अगली न्यूज़ में है दीपिका पादुकोण फिल्म अभिनेत्री हैं। हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली अभिनेत्री बन गई है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अमेरिका के लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में एक जगह है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फेमस आर्टिस्ट को उनके योगदान के लिए सम्मानित करती है। अगली न्यूज़ पे है क्रिकेटर शिखर धवन। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का नाम है द वन। शिखर मिस्टर ICC और गब्बर उपनाम से जाने जाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, खब्बू बल्लेबाज जिसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 24 शतक हैं उनके खाते में, 17 वनडे में और 7 टेस्ट में। अगली न्यूज़ में भारत में रेबीज से मौत के आंकड़े हैं। 5700 मौत हर साल रेबीज के कारण होती है, यानी कि स्ट्रीट एनिमल के काटने से। रेबीज समाप्ति का लक्ष्य भारत ने 2030 तक का रखा है। रेबीज एक संक्रामक रोग है जो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि आपको प्रभावित करता है। अगली न्यूज़ में गुजरात में भारत की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा प्रणाली बनाई जा रही है। विश्व बैंक के एक सदस्यीय संस्था है IFC ने ये घोषणा की है कि वो उसमें मदद करेगी। 460 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है ताकि गुजरात में ये संयंत्र बन सके। अगली न्यूज़ में है तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इसलिए क्योंकि अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। तो तालिबान के साथ अपने बेहतर संबंधों को लेकर के प्रतिबद्ध है रूस और इसलिए अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि वो काबुल में मौजूद तालिबान सरकार का साथ देती रहेगी। अगली न्यूज़ में है आस्था पूनिया, नेवल एविएशन की पहली महिला फाइटर पायलट। हाल ही में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। अब तक महिला पायलट जो है वो टोही विमान यानी गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। ये पहली ऐसी महिला बनेंगी जो लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। तो ये थे आपके लिए 4 तारीख के महत्वपूर्ण समाचारों में सबसे महत्वपूर्ण। अगली न्यूज़ में है भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा स्वदेशी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM प्रणाली की 3 नई रेजिमेंट को भारत के रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और ऑपरेशन सिंदूर में इसका बहुत प्रयोग हुआ था। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।